नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बीकापुर विधानसभा में कांग्रेस का आज प्रतिज्ञा महासम्मेलन संपन्न हुआ। प्रतिज्ञा महासम्मेलन में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कहा कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लोग, अधिकारी और नेता अयोध्या में जमीन को लेकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अयोध्या में राम के नाम की लूट मची हुई है। कौड़ियों के दाम जमीन खरीद करके 1300% महंगी जमीन को बेचा जा रहा है। अयोध्या में राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। भाजपा राम के नाम पर वोट मांगती है तो कभी नोट गिनने का काम करती है। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार चल रही है। भाजपा गाय के नाम पर, राम के नाम पर जो लूट मचा रखी है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीकापुर विधानसभा में जनता उमड़ पड़ी है। भूपेश बघेल ने आज कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार बहेगी। प्रतिज्ञा महासम्मेलन में पूर्व सांसद निर्मल खत्री के अलावा प्रदेश सचिव सुनील पाठक तथा तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद थे। ट्रस्ट बना, भारत सरकार ने ट्रस्ट का निर्माण किया और ट्रस्ट के लोगों के बारे में मीडिया से जो जानकारी मिल रही है उसमें जिसमें अधिकारी भी हैं, ट्रस्ट के लोग भी हैं, राजनेता हैं, सारे मिल के जमीन के कीमतों में बेतहाशा वृद्धि 1300% की वृद्धि करके जमीन गरीबों से खरीद रहे हैं, किसानों से खरीद रहे हैं और 1300 गुना ज़्यादा में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच रहे हैं। तो बड़ा घोटाला सामने आया है। तो ये राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, इस प्रकार की रणनीति में चल रहे हैं। राम के नाम से लूटने में कभी वो वोट मांगते हैं, कभी वो नोट गिनने का काम कर रहे हैं। बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम और बीकापुर कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 बदमाश फरार हो गए। 2 बदमाश जो फरार हुए, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। कोतवाली बीकापुर के शेरपुर पारा मोड़ के पास यह मुठभेड़ बीती रात हुई। जनपद में कोतवाली बीकापुर और महाराजगंज क्षेत्र में इन अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा प्रयागराज, प्रतापगढ़, बहराइच, चित्रकूट, गोंडा, बलरामपुर में भी लूटपाट की ये अपराधी वारदात करते थे। इनके कब्जे से 2 अवैध असलाह मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस टीम और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई। पुलिस टीम में जनपद की स्वाट टीम और थाना बीकापुर पुलिस की टीम थी, जो मुखबिर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे वहाँ चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच जब बदमाशों को वहाँ पे रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया और फायर करके बदमाश वहाँ से भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई और जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जिनके नाम ओम प्रकाश बरवार और रामबख्श बरवार हैं, उनके पैर में गोली लगी है, वो घायल हुए हैं। 2 बदमाश जिनके नाम बाबादीन और रवि हैं, ये भाग गए हैं। इनकी पुलिस टीम के द्वारा तलाश की जा रही है। शुरुआती जो पूछताछ हुई है उसमें इन बदमाशों ने थाना बीकापुर और महाराजगंज क्षेत्र में विगत दिनों हुई लूट की घटना स्वीकार की गई है। इनके पास से असलहे, कारतूस तथा एक डिस्कवर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनसे डिटेल पूछताछ की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं, इनके द्वारा अन्य कई जनपदों में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। डिटेल पूछताछ अभी जारी है और साथ ही साथ जो 2 फरार बदमाश हैं उनकी गिरफ्तारी। अयोध्या के क्षत्रिय बोर्डिंग में आज 15 दिवसीय अयोध्या महोत्सव का आगाज हुआ। मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास, अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, आईजी केपी सिंह और एसएसपी शैलेश पांडे ने दीप जलाकर अयोध्या महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान 2100 महिलाओं ने दुरदुरिया कार्यक्रम करके अयोध्या महोत्सव का शुभारंभ किया। 15 दिन तक अयोध्या महोत्सव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें भगवान राम के जीवन से संबंधित कार्यक्रम भी शामिल हैं। अयोध्या धार्मिक नगरी को लेकर अयोध्या की परिकल्पना भी नाट्य मंच के माध्यम से परिलक्षित की जाएगी। महोत्सव के संयोजक हरीश श्रीवास्तव ने बताया कि अयोध्या मेला 15 दिन चलेगा, जिसमें कवि सम्मेलन और विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। अयोध्या महोत्सव 15 दिवसीय जो आज आयोजित हो रहा है, आज से इसका शुभारंभ है, जिसमें 1100 कन्याओं का पूजन भी होना है और आज 2100 महिलाओं का इसमें कार्यक्रम है दुरदुरिया पूजन का। उससे इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और कार्यक्रम का शुभारंभ
अयोध्या के माननीय विधायकगण, माननीय प्रशासनिक अधिकारी और पूज्य संत महंत करेंगे। इसका कुल मिलाकर के सीधा सा केवल एक उद्देश्य है कि अयोध्या में जो साहित्यकार हैं, जो कलाकार हैं, उनको एक मंच देना और एक अयोध्या की जो छवि है, अयोध्या की जो गरिमा है, उसको पूरे प्रदेश और देश तक करके ले जाना, यही अयोध्या महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। जमीन खरीदारी में आए अधिकारियों के नाम के बाद समाजवादी पार्टी के नेता तथा पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे आज बिफर पड़े। पूर्व मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में राम के नाम पर अधिकारी और नेता लूट रहे हैं। सपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने आज पत्रकार वार्ता में अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के अधिकारी राम राम जपते हैं, पहले डीएम थे, अब कमिश्नर बनकर लूटपाट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले वाले डीएम ने अभी अपने अधिकारियों के नाम जमीनें खरीदी, गरीबों को धमकाकर उन्हें डरा करके उनकी जमीनें अधिकारियों ने छीन ली और उनके नाम पर दलाली भाजपा नेताओं ने की। नगर आयुक्त का नाम लिए बगैर ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरिश्चंद्र का चोला पहने पहले भोलेनाथ की नगरी काशी को लूटा और अब राम की नगरी में लूट मचाने आए हैं। टैक्स के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर, न जाने कितने टैक्सों के नाम पर पिछले 2 वर्ष से अयोध्या में लूट की जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद पूरी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले पोसे गए अधिकारी जमीन का घोटाला कर रहे हैं, जमीन के नाम पे लूट कर रहे हैं। जो नियम और कानून है, उस नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नियम और कानूनों को धता बताते हुए, बगैर नियम कानून का पालन किए हुए जमीन की खरीद फरोख्त करने का काम, अपने परिवार के नाम जमीन लिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पाले पोसे गए यहाँ पर बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी कर रहे हैं। अखबारों में नाम तक छपा है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि जिस अधिकारी को जांच दी गई कि जमीन का घोटाला हुआ है, जमीन गलत तरीके से लिखाई गई, दलित जो व्यक्ति है, जब तक उसकी जमीन की लिखा पढ़ी जो कानून फॉर्मेलिटी है, जब तक वो ना पूरी हो जाए, कोई उसकी जमीन को नहीं लिखा सकता। जब इस पर जांच की मांग की गई तो जिन अधिकारियों को जांच दी गई उन्होंने खुद ही जमीन लिखा ली। ये है योगी आदित्यनाथ की सरकार। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये सारे अधिकारी अपने नातेदारों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, हमने तो अखबार में पढ़ा शायद कमिश्नर, डीएम और वो कोई गोरेलाल अधिकारी हैं, वो एडीएम थे और कोई आयुष चौधरी, सारे लोग जमीन लिखा रहे हैं। जमीन के नाम पे लूट मची हुई है। हम ये मांग करते हैं कि जिन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, जो नियम और कानून है जिन्होंने इसको तोड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से इसकी जांच कराई जाए। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करती है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी माननीय जज से इसकी जांच कराई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और जो अधिकारी लगातार गलत काम कर रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो पूरा फैजाबाद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। सारे अधिकारी जो वर्तमान में हैं, जिन्होंने जमीनें लिखाई, उनका पुराना इतिहास क्या रहा है सब जानते हैं। विकास प्राधिकरण में लूट मची है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पूरा अयोध्या फैजाबाद उनके कर्मचारी अधिकारी मिलकर लूट रहे हैं। नगर निगम लूटा जा रहा है। नगर निगम के टैक्स के नाम पे पूरी लूट मची है। केवल जमीन का कारोबार, जमीन के नाम पे लूट, टैक्स के नाम पे लूट, केवल अयोध्या में रहने वाली प्रभु श्री राम की जनता को ठगने और छलने का काम भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार में हो रहा है। कई दर्जन बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा जी अयोध्या आ चुके, कई दर्जन बार, कल फिर आ रहे हैं। और उनकी नाक के नीचे अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी पूरी लूट मचाए हैं, पूरी खुली लूट। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के 119वीं जयंती के अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र मसौदा में आयोजित किसान सम्मेलन समारोह में जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 55 से अधिक प्रगतिशील किसानों को अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र व डीबीटी के माध्यम से पुरस्कार राशि देकर सम्मानित करते हुए बेहतर कार्य करने के लिए आज प्रोत्साहित किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर हैं। सीएम योगी जीआईसी मैदान में आयोजित प्रदेश स्तरीय आयुष मेले का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के 8 50 शैय्या एकीकृत आयुष अस्पतालों का लोकार्पण करेंगे। 6 50 शैय्या युक्त
चिकित्सालय का शिलान्यास भी वह करेंगे। अयोध्या धाम के दिगंबर अखाड़े में बने सत्संग भवन का भी उद्घाटन सीएम योगी करेंगे। दरअसल पिछले 2 दौरों से सीएम योगी रामलला का दर्शन नहीं कर रहे हैं। इस बार वे रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी करेंगे। सीएम योगी के साथ केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। यह जानकारी दी डॉक्टर AK दीक्षित, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी ने। श्री दीक्षित ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। GIC मैदान पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। आयुष मेला 2 दिन तक चलेगा। जब से कोविड काल आया है तब से आयुष की उपयोगिता में बहुत वृद्धि हुई है। पूरा विश्व देख रहा है कि आयुष की मदद से हम कैसे रोग से बच सकते हैं। यहाँ तक कि अब जो है हमारा कंसेप्ट ये हो रहा है कि बीमार ना पड़ें उसके लिए आयुष क्या कर रहा है, तो उसकी जानकारी जनता तक पहुँचाना सब तक मेन उद्देश्य यही है। कैसे इसको जो है हम जन जन तक पहुँचाएँ, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है। तो उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि ये 24 और 25 2 दिन का जो है आयुष मेला आयोजित कर रहे हैं हम लोग। इसमें मुख्य आकर्षण ये होगा कि इसमें स्टॉल्स लगाएंगे हम लोग। उसमें चिकित्सा शिविर होंगे तीनों पैथी के, आयुर्वेद का होगा, यूनानी का होगा, होम्योपैथी का होगा, साथ में एक योगा का शिविर होगा। योग से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही जो है इसमें हम स्टॉल्स लगा रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, डाबर है, वैद्यनाथ है, और जो अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद की बना रही हैं। लोगों को जानकारी नहीं रहती कहाँ से दवाई लें, कौन सी लें, किस रोग के लिए, है ना। तो वो सारा डिस्प्ले यहाँ पे होगा, लोग दिखाएंगे, फ्री सैंपल भी देंगे और बिक्री के लिए भी होगा। तो उस तरह से करके वो स्टॉल्स रहेंगे इस तरह से। जो इसमें कि इसका आयुष विभाग इसका आयोजन कर रहा है। तो आयुष का हमारा आयुष मिशन है, एक राष्ट्रीय आयुष मिशन है, जिला की एक सोसाइटी है, जिला आयुष सोसाइटी। तो इनके कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है आयुष मिशन के माध्यम से। आयुष विभाग इसका जो है मेन जो है सूत्रधार है, वही इसको कर रहा है। नेतृत्व तो हमारे प्रमुख सचिव जो अपर मुख्य सचिव है प्रशांत त्रिवेदी जो हैं उनका है, और बाकी फिर नीचे के सारे पूरा चेन रहता है। वो तो डिपार्टमेंट में डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर हैं, वो सब सारे लोग हैं। सारे लोग मिलजुल के, जो टीम वर्क है, सारे लोग मिल के करते हैं। जिले का जैसे हमारे पास प्रभार है यहाँ पे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी ग्रुप में, तो हमें डॉक्टर AK दीक्षित, तो यहाँ पे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी, तो यहाँ का हम लोग लोकल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की 119वीं जयंती पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में चौधरी चरण सिंह घाट अयोध्या पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाया और प्रतिमा के सामने हवन पूजन कर चौधरी साहब को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विचार गोष्ठी संपन्न हुई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष चौधरी राम सिंह पटेल ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की 119वीं जयंती समारोह पर हम लोग यहाँ चौधरी चरण सिंह घाट अयोध्या पर चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा के सम्मुख चौधरी साहब की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर गोष्ठी करके और हवन करके पूर्व प्रधानमंत्री अपने किसानों के नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम कर रहे हैं। याद